हेलो फ्रेंड्स। आपके मन में भी सवाल आता होगा और आपके क्लाइंट्स भी कई बार आपसे ये पूछते होंगे कि सर फाइनेंशियल ईयर 22-23 की आईटीआर फाइलिंग शुरू हो गई है क्या? सर हमारा आईटीआर फाइल कर दीजिए। सर अगला क्वेश्चन आता है, सर अगर अभी तक आईटीआर फाइलिंग नहीं स्टार्ट हुई है, सर कब आईटीआर के फॉर्म आएंगे, कब आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट होगी? ये वीडियो है इसी बारे में। इस वीडियो में मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। देखिए फ्रेंड्स, आईटीआर फॉर्म कब तक आएंगे उसका अगर आपको जवाब चाहिए तो आइए मैं आपको लेकर चल रहा हूँ सीधे इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ चलते हैं डाउनलोड्स के ऊपर। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5 इनके स्कीमा जो होता है ना 11 अप्रैल को लॉन्च हो चुका है। सर ये स्कीमा क्या होता है? आईटीआर में जो चेंज होते हैं वो आपको पता चल जाते हैं। आप डाउनलोड कर लीजिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको क्लाइंट से लेनी है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है आईटीआर में। ये सारी चीज़ों का आइडिया आपको स्कीमा से हो जाता है। जैसे लास्ट ईयर में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी गई थी, इस बार कोई नई इन्फॉर्मेशन ऐड हुई है, वो सारी चीज़ें एक तरीके से स्कीमा में ऐड हो जाती हैं, तो आप पहले से प्रिपरेशन कर सकते हो। अब क्योंकि स्कीमा आ चुका है तो अगर मैं अपने इंटरनल सोर्सेज की बात करूं तो अप्रैल के एंड वीक में या फिर मई के फर्स्ट वीक में आपको आईटीआर फॉर्म अवेलेबल हो जाएंगे। सबसे पहले आईटीआर 1 और आईटीआर 4, ये दो फॉर्म ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हो जाएंगे अप्रैल के लास्ट वीक या फिर मई के फर्स्ट वीक में आईटीआर 1 और आईटीआर 4 आ जाएंगे। सर अच्छी बात है, हम आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अगर फॉर्म आ भी जाते हैं फिर भी आपको आईटीआर फाइल करने में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। क्यों? समझिए। देखिए, टीडीएस पेमेंट की जो ड्यू डेट होती है वो लास्ट क्वार्टर की होती है 30 अप्रैल, और टीडीएस रिटर्न की जो लास्ट डेट होती है वो होती है 31 मई। तो अगर आपका टीडीएस है तो वो आपके 26 एएस में कब अपडेट होगा? 31 मई के बाद ही होगा। हो सकता है जिसने भी आपका टीडीएस काटा है वो पहले फाइल कर दे रिटर्न, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में 31 में लास्ट डेट है तो यहीं तक रिटर्न फाइल होते हैं। तो टीडीएस की जो एंट्री होती है वो भी 31 मई के बाद ही आपके 26 एएस में आती है। तो अगर आईटीआर 1 आईटीआर 4 आ भी जाते हैं तो भी आपको आईटीआर फाइल नहीं करना है, आईटीआर फाइल नहीं करना है। अगर आपका टीडीएस कटा है, अगर आपकी कोई भी टीडीएस की एंट्री है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, एडवाइस करूंगा कि आप अभी टीडीएस मत फाइल करें, वेट करें जब आपकी सारी टीडीएस की एंट्री अपडेट हो जाए, तभी फाइल करिएगा अपना आईटीआर। ठीक है सर, आइए बात करते हैं चेकलिस्ट क्या बनानी होती है हमें आईटीआर से पहले। तो मैं इसका आपको आइडिया दे दूं। सबसे पहले अगर आप सैलरी एम्प्लॉय का आईटीआर 1 फाइल कर रहे हैं तो आपको फॉर्म 16 आपके पास होना चाहिए। बाई चांस फॉर्म 16 नहीं है तो सैलरी स्लिप होनी चाहिए। उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट भी होना चाहिए, क्योंकि उससे भी आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। और अगर आप आईटीआर 4 फाइल कर रहे हो फिर तो आपको बैंक स्टेटमेंट चेक करना ही करना है। उसके अलावा एफडीआर, कई बार क्या होता है हम आईटीआर फाइल कर देते हैं और हमने एफडी की जो डिटेल होती है, एफडी का इंटरेस्ट, ये सारी चीजें हम जो है डालना भूल जाते हैं, तो हमें एफडी अगर है क्लाइंट से तो वो भी मांगना पड़ेगा। चौथा, 26 एएस। 26 एएस हम पहले भी चेक करते थे, इस बार भी हमें 26 एएस चेक करना है, बिकॉज कितना टीडीएस कटा है, कितना रिफंड हम क्लेम कर सकते हैं, ये सारी चीजें 26 एएस से ही पता चलती हैं। और इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहो तो देख सकते हो, एआईएस और टीआईएस को भी चेक करना है, डिटेल में चेक करना है। बिकॉज बहुत सी ऐसी एंट्री अब होंगी जो 26 एएस में तो नहीं आएंगी लेकिन एआईएस टीआईएस में शो करेंगी, और उनको आईटीआर में लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट में है इन्वेस्टमेंट डिटेल। आपको डिडक्शन क्लेम करनी है, चाहे 80C हो, 80CCC हो, 80CCD हो, 80G हो, 80D हो, कोई भी डिडक्शन हो वो आप कैसे क्लेम कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट डिटेल जब तक आपके पास नहीं होगी आप कैसे क्लेम करोगे। और इन सब के साथ साथ एक और कैलकुलेशन भी आपको करना है, वो है न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स स्लैब। आपका क्लाइंट है या आप खुद हो, आपको किस में बेनिफिट हो रहा है? न्यू में बेनिफिट हो रहा है सर कि ओल्ड में बेनिफिट हो रहा है? ये कैसे पता चलेगा? जब आप उसको कंपेयर करोगे। तो इस कंपैरिजन के लिए मैंने, अगर आपको याद हो तो न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स स्लैब का वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको एक फ्री एक्सेल यूटिलिटी प्रोवाइड की थी। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है अभी ज्वाइन करिए, मैं फिर से शेयर कर देता हूं। तो उस एक्सेल यूटिलिटी की हेल्प से आप
न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स स्लैब को आसानी से इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हो और उसके बाद आप आईटीआर फाइल कर सकते हो। अब आपको पता चल जाएगा कि भाई न्यू में मुझे आईटीआर फाइल करना है कि ओल्ड स्लैब के हिसाब से फाइल करना है। जिसमें भी आपको टैक्स का बेनिफिट हो रहा है आप वो स्लैब चूज कर सकते हैं। तो एक ये भी आपको क्या करना है, एक नया स्टेप, एक नया कैलकुलेशन आपको इस बार करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आईटीआर फॉर्म अप्रैल के लास्ट वीक या मई के फर्स्ट वीक में आ जाएंगे। लेकिन अगर कोई टीडीएस की एंट्री नहीं है तब तो आप फाइल कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी टीडीएस की कोई भी एंट्री है तो मैं आपसे कहूंगा एटलीस्ट आप जून तक का वेट करिए। अगर हो सकता है कुछ अभी आप आईटीआर फाइल कर दो, बाद में कुछ टीडीएस की नई एंट्री आ जाए तो फिर आपको आईटीआर रिवाइज करना पड़ सकता है या हो सकता है नोटिस भी आ जाए। तो अगर आपके पास टीडीएस की एंट्री है तो एटलीस्ट आपको जून तक वेट करना चाहिए, अदरवाइज आप अभी फाइल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपकी इंफॉर्मेशन में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ हो तो नीचे बटन है लाइक का, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।